सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहाँ यूज किया जाता है? हम्म, हाँ, और ऐसे चालू करो, कर लो, करो। कर लो भैया, आपके लिए ही है। चलो, हर्ष, एसिड। हम्म, कोई यूजफुल बताओ। हम्म, और हार्मफुल बता दो। H2SO4 स्किन पे जल जाता है, गिर जाता है तो क्या होता है? बहुत सारी मूवीज बनी हुई है ना, किस पे? रिसेंट किस पे बनी है? एसिड अटैक पे बनी है ना। बेस, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर टेस्ट वगैरह की बेसिस पे बोला जाए तो एसिड और बेस के टेस्ट में क्या डिफरेंस होगा? बेसिस कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, ठीक है। जैसे सोप, मतलब ऐसा नहीं कह सकते, ये सोप को खा के देखिए, लेकिन सोप हाँ अगर मुंह में चला जाए तो बहुत ही बिटर टेस्ट आपको फील हो जाएगा उसका, ठीक है। बेसिस जो होते हैं वो आपके टच में, अगर आप टच करते हो उनको तो एकदम बहुत ही स्मूथ उनका टेक्सचर होता है बेसिस का, और स्लिपरी होते हैं, ठीक है। जैसे लैब वगैरह में आप जाओगे, अगर NaOH है, KOH है, बेसिस हैं, या इनके बेसिस के पैलेट्स आते हैं, गोलियां आती हैं छोटी छोटी सी, उसको लैब असिस्टेंट डिजोल्व करके रखता है, तो वो सोल्यूशन आप यूज करते हो अपने केमिकल लैब में, केमिस्ट्री लैब में। तो उसको अगर आप कभी टच कर लो गलती से, तो आपको ऐसा जैसा सोप लगाते हो ना, तो स्मूथ फीलिंग आती है, स्लिपरी फीलिंग आती है, वैसा फीलिंग आता, ठीक। एसिड्स में आपने टेस्ट तो नींबू टेस्ट किया ही है आपने, है ना। विनेगर वगैरह यूज किया जाता है चाइनीज डिशेज में, विनेगर, ठीक है। तो उसका भी टेस्ट आपको पता है, तो टेस्ट की बेसिस पे आप बिटर और सार में डिफ्रेंशिएट करते हो। अगर लिटमस पेपर की बेसिस पे बोले तो लिटमस पेपर में आप क्या याद रखते हो कि भाई अगर एसिड होगा तो ब्लू लिटमस को क्या करेगा? एसिड है तो ब्लू टू क्या कर देगा? रेड कर देगा। और अगर बेस है तो क्या करेगा? रेड टू ब्लू। बेस है तो क्या कर देगा? रेड टू ब्लू कर देगा, ठीक है। टेस्ट की बेसिस पे हमने देख लिया, लिटमस पेपर की बेसिस पे देख लिया हमने एसिड्स को। अब हम लोग बात करते हैं थोड़े से बड़े एस्पेक्ट पे, सबको इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरी चीज, हम बात करते हैं केवल टेस्ट और टेक्सचर, इनकी बेसिस पे बात नहीं की जाती केमिस्ट्री में, बात की जाती है बेसिकली केमिकल रिएक्शन की बेसिस पे। तो केमिकल रिएक्शन जब करते हैं ये, तो बेसिकली सॉल्यूशन फॉर्म में इनके रिएक्शन होते हैं। सॉल्यूशन फॉर्म का मतलब आपने एसिड को किसी सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया। सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ कौन सा सॉल्वेंट है जो सबको डिजोल्व कर लेता है, मैक्सिमम चीजों को डिजोल्व कर लेता है? वाटर, ठीक है। इसका एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है? जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके आयंस को अलग करने का काम करता है, आयंस में ब्रेक करने का काम करता है। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इसी को बोला जाता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के आयंस को सेपरेट करने का जो काम करेगा सॉल्वेंट, उसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, और उसके लिए एक कांस्टेंट बोला जाता है, फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे 12th में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जिसका ज्यादा होगा जिस सॉल्वेंट का, उसकी डिफरेंशिएटिंग या डिसोसिएटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो वाटर के लिए इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 80 to 81 होती है, तो इसलिए अच्छा सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो जब एसिड को आप डिसॉल्व करते हो वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो इसका,
तो इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये क्या करता है, H+ देता है। एसिड की क्या टेंडेंसी है, एसिड को अगर आप वाटर के साथ मिक्स कर रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो, तो सॉल्यूशन को अगर आप इंट्रोस्कोप करो, अंदर से देखो, तो एसिड क्या करेगा, अगर एसिड आपने बोला से Ha है, तो ये एसिड क्या करेगा, अपने सॉल्यूशन में H+ देगा। क्या देगा, H+। ठीक है, हाँ, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं इसको। ठीक है, H+ को हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं तो H+ को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन किस बेसिस पे बोला जाता है ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। हाइड्रोजन का जो एटम होता है 1H1 होता है, इसमें 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन होते नहीं है, 0 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है 1H1 का। एक ही प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और 0 आपके न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है नहीं। तो इससे जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो ये बनता है H+। आपको बताया इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो स्पीसीज क्या बनती है, पॉजिटिव स्पीसीज बनती है, और इलेक्ट्रॉन जब आपके ऐड होते हैं तो कैसा आयन बनता है, निगेटिव आयन। तो ये पॉजिटिव H+ बनता है। इसमें था क्या, इलेक्ट्रॉन था और एक प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन थे ही नहीं। तो जैसे ही आपने इस इलेक्ट्रॉन को गायब कर दिया, अब ये जो H+ है ये इक्विवेलेंट टू 1 प्रोटॉन होगा, यही तो बचा है। इसलिए इस H+ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो इस बेसिस पे आप, हाँ, इस बेसिस पे क्या कह सकते हो कि एसिड्स आर दोज व्हिच गिव्स H+ इन एक्वस सॉल्यूशन, या H+ इन सॉल्यूशन, या प्रोटॉन देते हैं। गार्गी आप कुछ कह रहे थे, किसी H+ को H+ को अल्फा पार्टिकल नहीं बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम जो एटम होता है, इसके न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जैसे ये हीलियम होता है क्या, 2He4। ये नंबर, नीचे वाला नंबर क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर, और ये ऊपर वाला नंबर क्या बोला जाता है, मास नंबर। ये क्या है, एलिमेंट का सिंबल है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इससे क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। न्यूक्लियस बनाना है हमें, तो इलेक्ट्रॉन सारे निकाल दो। इसमें क्या है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन है। आप क्या करो, इससे इलेक्ट्रॉन को गायब कर दो, निकाल दो। दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, अब क्या बन जाएगा, He++। ये बचेगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का सिस्टम। प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको पता है कहाँ पे होते हैं, कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। तो इसको क्या बोलोगे, इस स्पीसीज को हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, और इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। कोई दिक्कत नहीं, कॉपी और पेन भी यूज करना है अब इस क्लास में, तो निकाल लीजिए। चलिए निकालिए। क्या पता नहीं था केमिस्ट्री क्लास है, तो पेज ले लो, मेरे पास है पेज, ले लो, देखो पेज दो भाई इनको। कोई नहीं नहीं, नोट करना है, ये इस चैप्टर में सबको क्या करना है, नोट करना है। ये कॉपी लेके आएंगे नेक्स्ट टर्न से, बुक पे कोई नोट नहीं करेगा, गंदी नहीं करेगा बुक। सबको क्या करना है, नोट करना है। मैथ्स में नोट करते हो, फिजिक्स में करते हो, बायो में करते हो, केमिस्ट्री में करोगे। चलो आप भी नहीं लाए, मैथ्स की कॉपी लाए,
उसमें लिखे पीछे। सबको लिखना है। सब लोग नोट करेंगे। जीरो। आप लोग कर रहे थे, कराए, नोट कर लिया। ये क्या हो रहा है? आप नहीं नोट करेंगे, पेंसिल से नोट करेंगे, बुक पे ऐसे गंदी करेंगे बुक। और एक तो इतना बड़ा बड़ा आप लिखते हो, इतना बुक गंदी हो जाएगी। जल्दी जल्दी नोट करिए फटाफट। मैम हम्म। ऑनलाइन वालों को प्रॉपर क्लियर दिख रहा है ना? यस हाँ, आप लोग भी नोट करेंगे। यस फोटो वोटो क्लिक नहीं करेंगे, फिर मैडम की फोटो क्लिक करके लेके गए, मैम केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, ठीक है? फोटो क्यों क्लिक कर रहे हैं? ये फर्स्ट स्लाइड मूव कर दूं? चलो, इन्होंने नोट कर लिया, इनसे नोट कर लिया। चलो सेकंड स्लाइड पे क्या बताया है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। पीपीटी तो देंगे ही, पर नोट भी करना है। फिजिक्स में आप मैथ्स में नहीं बोलते हो कि सर नोट नहीं करेंगे? अच्छा, तो आप पता चल गया ना। अब नेक्स्ट टर्न से हो गया। मैम डन। 4 लाइनें तो लिखनी है। वैसे भी मेरा हाथ तो ऊपर तक पहुंचता नहीं है, पूरी स्लाइड भरती नहीं है। 2-2 लाइन लिखनी है आपको। जल्दी जल्दी से नोट कर लो। मैं तो वैसे भी बच्चों पे बर्डन नहीं डालना चाहती। नहीं, पिक क्यों ले लेंगे? पीडीएफ जाएगा ना। पीडीएफ जाएगा, पीडीएफ क्यों नहीं जाएगा? हो गया। चलो, अब देखो, एसिड का हमने बोला कि भाई क्या करेगा? H+ देगा। एग्जाम्पल में अगर देखो आप, HCl ले लो, ठीक है? एक्वस सोल्यूशन अगर इसका बनाते हो, वाटर में सोल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन, AQ लिखा हो, तो ये क्या दे देगा? H+ और Cl-, ठीक है? लेकिन अगर वाटर में हम लोग इसको देखते हैं तो ये ऐसा H+ प्रोटॉन के फॉर्म में नहीं दिखता। कुछ H2O मॉलिक्यूल भी तो होंगे ना, वाटर के मॉलिक्यूल तो होंगे ही। तो ये क्या करता है? वाटर के मॉलिक्यूल से एसोसिएट होकर के ऐसे फॉर्म में आपको दिखाई देता है, H3O+। किस फॉर्म में दिखाई देता है आपको? H3O+। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम, ठीक है? तो एसिड का अगर सॉल्यूशन है तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि अपने सॉल्यूशन में ये क्या देते हैं? इन एक्वस सॉल्यूशन एसिड गिव्स H+ और you can say H3O
H प्लस देगा या क्या देगा, H3O प्लस। इसका सर थोड़ा इधर हो जाए, थोड़ा सा इधर। ठीक है, अभी दिख रहा है? ठीक है, अब देखो, अगर बात की जाए कि भाई एसिड की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन हो गई H प्लस H3O प्लस देता है, पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया है, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग क्या दे दिया, इसकी डेफिनेशन दे दी है। तो किसने किसने क्या दी है, ये जो H प्लस और H3O प्लस वाली डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है आपकी आर्हीनियस। किसकी इक्वेशन है डेफिनेशन, ये आर्हीनियस। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड, किसी भी चीज को आप बोल रहे हो तो एसिड क्या करेगा, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस या H3O प्लस डोनेट करेगा, देगा। ठीक, इसी सीरीज में एक और साइंटिस्ट आए जिनको हम लोग बोलते हैं, जिन्होंने प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट दिया था, नहीं भाई रदरफोर्ड नहीं, आर्हीनियस के बाद कौन आते हैं प्रोटॉन वाले, हाँ साइंटिस्ट का नहीं। पर इस पे ध्यान नहीं भाई, चलो अभी बताती हूँ, उनका नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट। चलो अगला बता दें, तब तक याद आ जाएगा। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट थे लुइस, ठीक है, लुइस कॉन्सेप्ट। लुइस ने क्या बोला, इसके पहले वाले जो थे ये थे ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, क्या नाम है, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, सेम चीज है। इन्होंने बोला कि सॉल्यूशन में ये क्या देगा, एसिड कोई भी ऐसी चीज है जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, क्या डोनेट करेगा, प्रोटॉन। इन्होंने H प्लस, हाइड्रोजन आयन, H3O प्लस नहीं बोला, नाम क्या दिया, प्रोटॉन डोनेट करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी स्पीसीज, कोई भी ऐसी थिंग जो आपकी प्रोटॉन डोनेट कर रही है, उसको क्या बोला इन्होंने, एसिड बोला। इसीलिए इनके कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं, प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक, और ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने एसिड को बोला कि प्रोटॉन डोनेट करेगा, और बेस को बोल दिया कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट। एक स्पीसीज प्रोटॉन दे रही है, दूसरी स्पीसीज क्या कर रही है, प्रोटॉन ले रही है। जो प्रोटॉन डोनर है उसको बोला है एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है उसको क्या बोला है, बेस बोला। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कुछ रिएक्शन से हम लोग समझते हैं। लास्ट स्लाइड नोट कर ली, ये आर्हीनियस वाली हो गई। अब ये प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा कुछ इक्वेशन से समझते हैं, इसके बाद लुईस का कॉन्सेप्ट। देखो एक रिएक्शन को देखते हैं, मान लो ये अमोनिया है, ठीक, अमोनिया रिएक्ट करता है वाटर, ठीक, अमोनिया वाटर से रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, बना लेता है NH4 प्लस
और OH माइनस। क्या बनाया अमोनिया ने? NH4 प्लस और OH माइनस। इस रिएक्शन को ध्यान से अगर आप देखिए, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, तो आप क्या देखते हैं कि NH3 में क्या ऐड हुआ है? H प्लस। क्या ऐड हुआ है? H प्लस ऐड हो गया, तभी क्या बन गया? NH4 प्लस। और ये जो H2O है, H2O दो चीजों से मिलके बना होता है, 2 आयन से, H प्लस और OH माइनस। इसमें 2 आयन्स होते हैं, H प्लस और OH माइनस, ये होते हैं। तो H2O में H प्लस और OH माइनस से इसने क्या किया? अपने H प्लस को NH3 को दे दिया, तो ये बन गया NH4 प्लस। अब H2O के पास केवल OH माइनस बचा, जो यहाँ पे आपको रिएक्शन में दिखाई दे रहा। ठीक, तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, तो H2O से क्या बना? OH माइनस। इसका मतलब यहाँ से H प्लस निकला है, माइनस का मतलब H प्लस इससे बाहर निकला, और NH3 में H प्लस क्या हो गया? आके ऐड हो गया। तो प्रोटॉन को दे कौन रहा है इस रिएक्शन में? H2O ने H प्लस इसको दिया है ना, तो ये क्या है? प्रोटॉन डोनर। और NH3 ने क्या किया है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो NH3 क्या हो गया? प्रोटॉन एक्सेप्ट। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक, तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग एसिड कौन होगा और बेस कौन होगा? वाटर एसिड नहीं होता है, वाटर में एम्फोटेरिक नेचर होता है, कहीं एसिड की तरह बिहेव करेगा, कहीं पे बेस की तरह। अभी दूसरा रिएक्शन दिखाएंगे, उसमें देखिएगा ये कैसे बेस की तरह बिहेव करेगा। हाँ, अगर केवल इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करो, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और ये प्रोटॉन को दे रहा है, तो ये क्या हो गया? ये है ब्रॉन्स्टेड एसिड। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के अकॉर्डिंग ये एसिड है, और ये क्या हो गया? ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के अकॉर्डिंग। इनका कॉन्सेप्ट अलग था, ठीक है, इसीलिए इनके साथ हम लोग इनके नेम को एसोसिएट करते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। अब इस रिएक्शन में हम देख पा रहे हैं कि वाटर कैसे बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह, ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, H प्लस दे रहा है। अमोनिया कैसे बिहेव किया? ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह। अब एक और रिएक्शन देखते हैं, सबने नोट कर लिया? एक और रिएक्शन देखो, जैसे मान लो हम ले लेते हैं HCl। क्या ले लिया हमने? HCl, वाटर में डिसॉल्व किया। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा कि इससे बन जाता है H3O प्लस और Cl। क्या बन जाता है? H3O प्लस और Cl माइनस। किसी भी रिएक्शन में आपको ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस प्रूव करना है, तो आप क्या देखोगे? किससे क्या बन रहा है? यहाँ पे आपने देखा H2O से क्या बन रहा है? H3O प्लस बन रहा है। इसका मतलब इसमें एक H प्लस ऐड कर रहे हो आप, तभी तो बनेगा H2O से H3O प्लस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? H प्लस ऐड हो रहा है। ठीक, इसको देखो HCl को, इससे क्या बन रहा है? Cl माइनस बन रहा है। इसका मतलब इसका ये H प्लस बाहर निकल रहा है ना, यहाँ से H प्लस बाहर जा रहा है, तो ये H प्लस दे रहा है, तो जो प्रोटॉन डोनर कौन है? HCl। हाँ, HCl एसिड प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर क्या है? एसिड। तो हमने बोला ये क्या है? एसिड है, वो भी कौन सा? ब्रॉन्स्टेड। H2O को देखो, H2O ने क्या किया? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके H3O प्लस बनाया, तो H2O कैसे काम किया? ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह।
ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई दो इक्वेशंस ऐसी बताइए जो प्रूफ करती हो कि वाटर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और वाटर कैसे बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। तो ये दो इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। एक जगह पे वाटर क्या कर रहा था, H+ दे रहा था, और एक जगह पे H+ को गेन कर रहा था। तो जहां गेन कर रहा है वहां ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया, और जहां पे डोनर बन रहा है वहां पे क्या बन गया, ब्रॉन्स्टेड एसिड। कोई दिक्कत? अब एक और बात कर लेते हैं हम लोग। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग था H+ देने वाला एसिड, OH- देने वाला बेस। आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में, आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट ने मिक्स नहीं किया था। क्या बोला इन्होंने, H+ डोनर को एसिड बोल दिया सीधे सीधे, और OH- डोनर क्या बोल दिया, जो OH- प्रोड्यूस कर रहा है उसको क्या बोल दिया सीधे सीधे, बेस बोल दिया। ठीक है, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई एक चीज नहीं है, यहाँ पे H+ है, यहाँ पे OH- है। अगर एग्जाम्पल देखो तो HCl, H2SO4, H3PO4, ये सब क्या हो गए, एसिड हो गए। जब ये ब्रेक होते हैं तो HCl ब्रेक होता है तो H+ Cl- बनाता है। H2SO4 ब्रेक होता है तो 2H+ और SO4- 2 बनाता है। बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है। H3PO4 होता है तो 3H+ बनाता है और PO4- 3 बनाता है, फॉस्फेट आयन बोलते हैं। ठीक है, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस के एग्जाम्पल अगर देखो तो आप NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH होल ट्वाइस हो गए। जहां पे भी OH आपको दिखाई दे रहा है वो क्या दे देगा आपको, OH-, Na+ बना देगा, OH-, ये क्या बनाएगा, K+, OH-, ये क्या बनाएगा, Ca+2, OH-। एंटा एसिड पढ़ा होगा आपने, अभी पढ़ा है एसिडिटी, लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा ना कहीं। एंटा एसिड के फॉर्म में NCERT में कोई ब्लॉक है, शायद केमिस्ट्री में। एसिडिटी को रिमूव करने के लिए कुछ मेडिसिन यूज की, मतलब एसिडिटी को खत्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं, कुछ मेडिसिन यूज की जाती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। हाँ, उसमें यूज होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस। वो भी क्या है, एक बेस है। क्या है, बेस। ये MgOH होल ट्वाइस यूज किया जाता है। ये क्या होता है, ये हमारे जैसे, अब बोलोगे आप कि MgOH होल ट्वाइस ही क्यों यूज किया गया एंटा एसिड में, KOH और NaOH क्यों नहीं यूज किया गया। KOH और NaOH जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, कोरोसिव होते हैं, रिएक्टिव भी होते हैं, कोरोसिव भी होते हैं। अगर आपने इनटेक कर लिया तो ये सब जल जाएगा, जहां से वो पास होगा वो क्या होगा, वो पोर्शन बिल्कुल मामला खत्म। ठीक है,
और MgOH होल ट्वाइस ऐसा होता है, इसका बहुत लाइट सॉल्यूशन यूज किया जाता है, बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म। ये जो होता है ये आपके बॉडी को कोई नुकसान नहीं देता, और जो HCl एक्सेस में आपकी बॉडी में स्टमक में क्रिएट हो गया जिसकी वजह से एसिडिटी हो रही है, वो इसको जा करके इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आपको क्या मिल जाता है, मतलब जिसको भी प्रॉब्लम हुआ है उसको रिलीफ मिल जाता है, आपको नहीं। ठीक, तो आरएनएस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था। H+ डोनर एसिड, OH- डोनर बेस। घुलमुल किसने किया था? ब्रॉन्स्टेड ने। ब्रॉन्स्टेड ने एक ही चीज को लिया, प्रोटॉन को केवल। जो प्रोटॉन देगा वो एसिड, जो प्रोटॉन लेगा वो बेस। ठीक, तो दो साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। इसके साथ एक छोटी सी चीज ब्रॉन्स्टेड ने बताई थी वो भी देख लेते हैं। एक टर्म यूज किया जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। कोई कुछ कह रहा है? अच्छा, मैथ्स में पढ़ा था, एसिड बेस पेयर थोड़ी पढ़ा होगा। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है? मैथ्स में क्या पढ़ा? 7+√3 है तो उसका कॉन्जुगेट 7 - अच्छा अच्छा, हाँ समझ गए। 7+√3 है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 7 माइनस A+B, A-B। चलो इसमें समझ लेते हैं, ठीक है। अभी हमने एक इक्वेशन यूज की थी, NH3 प्लस H2O, ये वाली की थी ना। यहाँ पे बना था NH4 प्लस OH, है ना। ठीक, ये NH3 H+ गेन किया था, H+ इसने रिसीव किए थे, इसलिए इसको क्या बोला था हमने? बेस। H2O ने क्या किया था? H+ डोनेट किया था, तो इसको क्या बोला था हमने? ठीक, यहाँ पे देखो एक साइन बार बार मैं बीच में लगा ली हूँ, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल सकती है। ये डायरेक्शन शो कर रहा है फॉरवर्ड को, ये डायरेक्शन शो कर रहा है बैकवर्ड को। ठीक है, ये डायरेक्शन किसको शो कर रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन को। फॉरवर्ड का क्या मतलब है? फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है कि हम किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं? अमोनिया वाटर से रिएक्ट करता है, अमोनियम आयन बनाता है, OH- आयन बनाता है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर बैकवर्ड की बात करो तो बैकवर्ड रिएक्शन में बात करोगे तो रिएक्टेंट चेंज हो जाएंगे। बैकवर्ड मतलब उधर से देखना है, तब आप बोलोगे अमोनियम आयन और OH- आयन आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? H2O और अमोनिया, तब रिएक्टेंट वो बन गया। बैकवर्ड का मतलब जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट बन गया, और जो रिएक्टेंट था वो क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जो चलती है उसको रिवर्सिबल बोलते हैं, और साइन होता है ये। ठीक, अब इसी को देखना है। अभी हमने इधर से देखा था तो ये बेस था और ये क्या था? एसिड था। अब अपोजिट डायरेक्शन से देखते हैं। अपोजिट से देखो, अगर अपोजिट से देखोगे तो NH4 से क्या बन रहा है? NH3 बन रहा है, देख पा रहे हो। तो NH4 प्लस से अगर NH3 बनना है तो H+ निकलेगा इससे, तभी तो बनेगा। तो यानी कि H+ यहां से क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये H+ का डोनर बन गया। तो अगर बैकवर्ड से देख रहे हैं तो ये H+ डोनर है, तो मतलब ये क्या है? एसिड। ठीक, और अगर इधर से OH- को देखो तो OH- ने क्या किया? H+ को और गेन किया, तभी तो जाकर के H2O बना है। तो इसने क्या किया? H+ गेन किया, एक्सेप्टर है। तो जो H+ गेन करता है वो क्या होता है? बेस होता है। देख पा रहे हो? ठीक, तो इस रिएक्शन को अगर पूरे तरीके से देखो तो दो एसिड दिखाई देते हैं और दो क्या दिखते हैं?
बेस दिखते हैं। इसमें NH3 और NH4 को देखो तो NH3 बेस था और NH4 प्लस क्या था, एसिड था। तो ऐसे पेयर्स को बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, जिसमें केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, एक प्रोटॉन। NH3 और NH4 प्लस में देखो तो एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, अगर H2O और OH माइनस में देखो तो केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। तो इसको अगर बोल रहे हो, इसको 1 बोल दो, तो इसको बोल दो आप CB1। क्या बोलो, CB1। CB1 बोलने का मतलब कॉन्जुगेट बेस 1। अब इसका एसिड कौन है, ये है ना NH4 प्लस, तो इसको बोल दो Ca1 कॉन्जुगेट एसिड 1। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, CaBP। क्लियर है बात। यही चीज दूसरे में भी है, ये एसिड है और ये क्या बन रहा है, बेस बन रहा है। तो H2O और OH माइनस इस रिएक्शन में क्या बन गए, CaBP, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। अब इसको क्या लिख सकते हो, ये एसिड है तो इसको क्या लिख सकते हो, Ca2 बोल दो, इसके लिए 2 यूज कर दो, और इसको क्या लिख दो, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो 2 एसिड बेस पेयर्स इसमें हमें दिखाई देते। ठीक, नोट कर लो। फिर एक चीज और, इसको डेफिनेशन बता दें इसकी। हो गया, सबका हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे नोट कर रहे हैं, आप तो बता ही पाओगे, हम तो देख तो पाएंगे नहीं। अरे पूरा फोन भर जाता है मेरा। कोई दिक्कत, ठीक चल रहा, ठीक ही चलेगा। चलो अब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि भाई आप अगर डिफाइन करना है तो कैसे आप डिफाइन, या आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप कैसे किसी का एसिड बेस पेयर निकालो। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे CaBP कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में कितने का डिफरेंस होता है, 1 प्रोटॉन का। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर ओनली बाय 1 H प्लस 1 प्रोटॉन। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड अगर है आपके पास, फॉर्मूला दिया हुआ और आपको बताना है कॉन्जुगेट बेस, तो क्या करोगे, ये फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेट एसिड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस प्लस H प्लस। अगर आपके पास एसिड है और बेस निकालना है तो इसमें से H प्लस निकाल दीजिए, तो कॉन्जुगेट बेस। एसिड का अगर दिया है और बोल रहे हैं कि इसका कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मूला लिखिए, तो उसमें से H प्लस क्या कर दो, निकाल। ठीक है, और अगर बेस दिया हुआ है और आपको बोल रहे हैं इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखो, तो उसमें H प्लस ऐड करो। एग्जाम्पल बता दें इसके, नोट कर लिया। देखो लिख दिया, H2SO4 लिख दिया। ठीक है, इसका आपको लिखना है राइट कॉन्जुगेट बेस, CB कॉन्जुगेट बेस।
ठीक, तो आपको मैंने क्या बताया, अगर आपको बेस पूछ रहे हैं मतलब जो स्पीसीज दी हुई है वो क्या है, एसिड है, तो ये आपको दिया हुआ है एसिड। अब आपको क्या बनाना है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना। तो आपने क्या करना है, एक H+ इसमें से निकाल, जब H+ निकालोगे तो माइनस वाली स्पीसीज बनेगी। क्यों, क्योंकि ये जो है ये न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव निकाल दो तो निगेटिव वाली स्पीसीज बचेगी। इससे H+ जब निकालते हैं तो बनता है HSO4-। ठीक है, तो ये अगर कॉन्जुगेट एसिड था तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बन गया, HSO4। कोई दिक्कत, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ठीक, चलो अब एक और करके आप बताओगे। आपको दे दिया है NH2-, इसका आपको बताना है कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड बताना है, एसिड क्या बताना है आपको, कॉन्जुगेट एसिड। NH2- है हमारे पास, इसमें क्या एसिड बनाना है तो क्या कर दें, एसिड में H+ ज्यादा होता है बेस के कंपैरिजन में। एसिड पूछ रहे हैं मतलब इसको क्या मान रहे हैं, बेस मान रहे हैं, इसको बेस मान रहे हैं तो इसमें H+ और ऐड कर दो। जब प्लस ऐड करोगे तो ये माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा और H इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा। कोई दिक्कत, ये दिया H2PO4 इसका एसिड भी निकालना और बेस भी निकालना। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों निकाल। चार्ज भी तो लगाओ, चार्ज की दिक्कत है। सब लोग ट्राई करो, फिर मैं बताऊं, फिर अपना आंसर चेक करो। आंसर बताओ। हाँ अभी चल बता रहा है, अभी चल बता। एसिड होगा H3PO4 और बेस होगा HPO4 नेगेटिव। HPO4 नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, ध्यान से देखो। चलो बताऊं मैं, है ना, फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं है, सही बनाया इन्होंने। क्या था हमारे पास, H2PO4- था ना, ये था, ठीक है। इसका लिखना है एसिड, क्या लिखना है, एसिड, तो इसका मतलब इसको हमने क्या बोल दिया, बेस समझ लिया इसको। तो एसिड लिखना है तो सीधे सीधे क्या करें, H+ ऐड करें, तो इसका प्लस इसका माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, एक H जा करके यहाँ पे जुड़ गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या था, ये पहला था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, इसको आपका, इसका लिखना है आपको कॉन्जुगेट बेस, इसका मतलब इसको क्या मानो, कॉन्जुगेट एसिड मान लो, ठीक है।
तो एसिड में से, एसिड से अगर बेस बनाना है तो H प्लस को क्या करते हैं, उससे निकालते हैं। तो एक H प्लस को जोड़ नहीं रहे हो, H प्लस को निकालोगे। जब पॉजिटिव वाली चीज निकलती है तो चार्ज माइनस में और बढ़ जाएगा। एक H प्लस बाहर कर रहे हो ना, तो एक माइनस का चार्ज और आ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा एक H, तो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा, बनने वाला तो ये है HPO4। ठीक, एक H हटा दो, सीधे HPO4 बचा। अब पहले -1 का चार्ज था, अब कितना चार्ज हो जाएगा? क्लियर है बात? बेस का एक नेगेटिव करो तो बेस में एक और जुड़े। जैसे अगर HPO4 -2 होते तो इधर -2 HPO4, हाँ, अगर H प्लस निकालते तो। हम जैसे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में दोनों को एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज करने का कॉन्सेप्ट नहीं है ये, न्यूट्रलाइज H प्लस और OH माइनस ही करता है। ये एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है H प्लस के डिफरेंस पे। क्या हुआ, टाइम हो गया क्या? सब एकदम बैक पैक पे लगे हुए, मुझे टाइम दिख नहीं रहा। 7:16 तो पहले क्यों नहीं बोला आपने? ठीक है, आज के लिए इतना काफी। सबको क्लियर है ना? थैंक यू। चलो, बाय बाय बच्चों। ऑनलाइन स्टूडेंट बाय बाय, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। तो पहले बोल देते आप लोग, तो लेट क्लास भी तो शुरू हुई थी। पहले क्या बोलना है, पहले वाले कुछ नहीं बोलना है, 15-16 पे तो शुरू ही हुई है। इसके पहले बोलना ही नहीं है। हाँ, एकदम ठीक है, जाइए, अब तो जाइए, अब तो बंद हो गया। मैंने गलती से बोल दिया कि पहले।